साल था 1977। भारत का शेयर बाजार तब सिर्फ अमीर और बड़े व्यापारियों का खेल माना जाता था। आम आदमी को ना तो इसकी समझ थी, ना ही उसमें शामिल होने का आत्मविश्वास। लेकिन तभी एक आदमी आया जिसने कहा, शेयर बाजार अमीरों का नहीं, भारत के हर आम नागरिक का हक है। वो आदमी था धीरूभाई अंबानी। धीरूभाई ने जब रिलायंस टेक्सटाइल्स को पब्लिक करने का फैसला किया, तो सबने कहा, कोई आम आदमी शेयर नहीं खरीदेगा। लेकिन धीरूभाई ने कहा, लोग कंपनी में निवेश नहीं करते, वे विश्वास में निवेश करते हैं। उन्होंने आम जनता के बीच जाकर सरल भाषा में बताया कि शेयर क्या होता है, कैसे निवेश से लाभ होता है और क्यों रिलायंस एक भरोसेमंद कंपनी है। परिणाम ये हुआ कि जब पहला पब्लिक इशू यानी आईपीओ आया, तो बैंक और दफ्तरों के बाहर लंबी लाइनें लग गईं। लोगों ने पहली बार किसी कंपनी में अपने पसीने की कमाई लगाई, और वो कंपनी थी रिलायंस। धीरे धीरे रिलायंस के शेयर पूरे देश में फैल गए। हर मध्यम वर्गीय परिवार में कोई ना कोई कहता, मेरे पास भी रिलायंस के शेयर हैं। रिलायंस बन गई भारत की पहली जनता की कंपनी। लोगों ने ना सिर्फ कंपनी पर भरोसा किया, बल्कि धीरूभाई पर विश्वास किया। वो कहते थे, मैं अपने निवेशकों को भगवान मानता हूं, क्योंकि उन्हीं से मैं रिलायंस बनाता हूं। धीरूभाई ने शेयर बाजार में ऐसे काम किए जो पहले किसी ने नहीं किए थे। उन्होंने सीखा कि शेयर की कीमत सिर्फ नंबर नहीं, लोगों की सोच होती है। वो हमेशा कहते थे, अगर आप लोगों का भरोसा जीत लेते हैं, तो शेयर खुद ऊपर चला जाएगा। उनकी सोच, उनकी रणनीतियां और उनका आत्मविश्वास देखकर पुराने निवेशक भी हैरान रह जाते थे। जैसे जैसे रिलायंस बढ़ी, वैसे वैसे विरोधी भी बढ़े। कई पुराने उद्योगपतियों ने धीरूभाई पर आरोप लगाए कि वो सरकारी नीतियों का गलत फायदा उठाते हैं। लेकिन धीरूभाई हमेशा मुस्कुराकर कहते, अगर मेरे खिलाफ 10 लोग बोलते हैं, तो इसका मतलब है कि मैं कुछ सही कर रहा हूं। उन्होंने कभी किसी विवाद से पीछे नहीं हटे, बल्कि हर चुनौती को एक नए अवसर की तरह लिया। रिलायंस के शेयर लगातार बढ़ते रहे। कई आम निवेशक जिन्होंने 1,000 रुपए लगाए थे, कुछ ही सालों में लाखों रुपए के मालिक बन गए। लोग कहते थे, धीरूभाई ने भारतीय मध्यम वर्ग को अमीर बना दिया। उनके लिए शेयर बाजार अब कोई डरावनी चीज नहीं रही, बल्कि आर्थिक स्वतंत्रता का रास्ता बन गया। अब धीरूभाई से नाम सिर्फ भारत में नहीं, बल्कि दुनिया के बड़े उद्योगपतियों के बीच गूंजने लगा था। उनकी कंपनी अब सिर्फ टेक्सटाइल्स नहीं, बल्कि पेट्रोकेमिकल्स, नायलॉन और पॉलिएस्टर फाइबर में भी कदम रख चुकी थी। मुंबई की गलियों से शुरू होकर अब धीरूभाई दुनिया के बाजारों तक पहुंच चुके थे। धीरूभाई हमेशा कहते थे, अगर आप छोटा सोचते हो तो छोटा ही बनोगे, लेकिन अगर बड़ा सोचते हो तो दुनिया तुम्हारे रास्ते खुद बनाएगी। उन्होंने व्यापार को एक खेल की तरह खेला, जहां हर चाल सोच समझकर चली जाती थी, लेकिन दिल हमेशा देश के लिए धड़कता था।